हेलो लर्नर्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एलाइड सब्जेक्ट से ही, स्पोर्ट साइकोलॉजी से एंजाइटी। ये एंजाइटी आपके नेट के पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके टाइप्स और थ्योरीज, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नेट के पर्पस में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। एंजाइटी के बारे में पता करने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एराउजल। व्हाट इज एराउजल? ये एक साइकोलॉजिकल ये फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है एराउजल। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम एराउजल को बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट। नॉर्मली कि देखिए इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एराउजल मे बी डिफाइंड एज द जनरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन। आपकी बॉडी, मनुष्य के शरीर की जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन जो होता है वो एराउजल कहलाता है। मतलब उत्तेजना, एक्साइटमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। वेरिंग फ्रॉम, कहां से? कंटिन्यू, वेरिंग ऑन ए कंटिन्यू फ्रॉम डीप स्लीप टू इंटेंस एक्साइटमेंट। मतलब जब आप सोए रहते हैं उस समय आपकी बॉडी लो एराउजल, मतलब बिल्कुल लो एक्साइटमेंट या कंडीशन में रहती है। जब आप बहुत एक्साइटमेंट की कंडीशन में रहते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, ये वर्ड हम ऐसे ध्यान रखिएगा, एराउजल में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट आपकी बॉडी में होती है, तभी एराउजल, हाई एराउजल होगा। ये ध्यान रखिए, इसका बहुत रोल है एंजाइटी में। देखिए एराउजल लेवल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, जैसे हार्ट रेट, बीपी, स्किन कंडक्टिविटी या रेस्पिरेशन, इस सब क्या है, ये जब इंक्रीज होता है, जैसे आप हाईली एक्साइटमेंट की स्थिति में रहते हैं उस कंडीशन में हार्ट रेट, बीपी, स्किन कंडक्टिविटी, रेस्पिरेटरी रेट, इसके अलावा भी और बहुत फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं आपके, तभी आपकी बॉडी फुल्ली अराउज कहलाती है। अब नॉर्मली ये यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, व्हेन वी आर बोर्ड, रिलैक्स्ड और अस्लीप, मतलब आप सोई हुई स्थिति में है, वी आर इन ए स्टेट ऑफ लो अराउजल, तब आप लो एक्साइटमेंट आपको कम होती है, लो अराउजल स्टेट में होते हैं आप। व्हेन एक्साइटेड, एंग्री या एंसियस होते हैं, तब आपकी अराउजल लेवल हाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। We are in a state of high arousal. You can see from this that being in a state of high or low arousal is not itself necessary to pleasant or unpleasant experience. On the other hand, anxiety क्या है? Anxiety unpleasant sensation है, मतलब आपकी बॉडी हाईली अराउज तो है लेकिन वो नर्वसनेस या अनप्लेजेंट है, आपके लिए प्लेजरेबल नहीं है। जैसे आप मान लीजिए, मैं एक अराउजल का एग्जांपल देता हूँ एक्साइटमेंट का, कि सपोज आप सोए हुए हैं, आपको फोन आया, फोन में आपको किसी ने बताया कि भाई आपका नेट का जो रिजल्ट आ गया और आप उसमें जेआरएफ क्वालिफाई करें। उस समय आपकी बॉडी हाईली अराउज हो जाएगी, मतलब एक्साइटमेंट की कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन वो प्लेजेंट फीलिंग है, ना कि अनप्लेजेंट। तो उस समय वो एंजाइटी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एंजाइटी का मतलब, हाई अराउजल का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा एंशियस होंगे, एंजाइटी की कंडीशन में होंगे, बिल्कुल नहीं है। जब आप अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है आपको, मतलब नर्वसनेस है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अराउज्ड है, इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो एंसियस है या फियर है। अब ये फियर वर्ड जो नया आया है, ये आखिर क्या है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड फियर। फियर और एंजाइटी में बहुत डिफरेंस होता है। इसके सिम्टम सेम है, ये ध्यान रखिएगा, फियर और एंजाइटी के लगभग 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 डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले एंजाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एंजाइटी, मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ यहाँ पे अभी कि एंजाइटी होती क्या है। देखिए आपको, मान लीजिए कि आप एक रात को एक गली में जा रहे हैं आपको, और आपको उस समय थोड़ा सा आपका हाथ भी कांप रहा है, आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ गया है, ठीक है, क्यों, क्या कारण है कि कोई चोर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। उस समय आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी कंडीशन, मतलब आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई थ्रेट मेरे पास आएगा, थ्रेट मुझको हार्म करेगा। थ्रेट एक्चुअल में है नहीं अभी, लेकिन आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई थ्रेट आएगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एंजाइटी। मतलब उस समय आप एंजाइटी या एंसियस फीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें डेफिनेशन है, एंजाइटी इज ए नेगेटिव इमोशनल स्टेट। अब ये इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस हमारे बॉडी में एक, हमारी एक नॉर्मली अफेक्टिव बिहेवियर अगर बोल सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव होता है जो माइंड से रिलेटेड होता है, और जो अफेक्टिव होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, और एक साइकोमोटर होता है, ठीक है, मूवमेंट से। तो ये अफेक्टिव बिहेवियर है आपका इमोशन।
इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अभी बताया आपको कि आपका नेट का रिजल्ट आ गया, आपको पता चला, उस समय आपके पॉजिटिव इमोशंस आपके लिबरेट होंगे आपकी बॉडी से। जैसे एक्साइटमेंट में क्या है, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, ये सब चीजें, लव, ठीक है, अफेक्शन, ये सब चीज क्या है, पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस क्या है, इसका उल्टा, जैसे एंजाइटी, टेंशन, एंगर, एग्रेशन, ये सब क्या है, नेगेटिव है आपके इमोशंस है, ठीक है। और आपकी डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एंजाइटी इज ए नेगेटिव इमोशनल स्टेट विद फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस, ठीक है। आपको एंजाइटी जब फील होगी तो आप नर्वसनेस थोड़ा फील करेंगे वहां पे। वरी, डर, और एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है पहले से ही मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। जैसे आप पहली बार जब मैं क्लास लेने गया तो मेरे अंदर एक तरह की एंजाइटी थी, क्यों थी, मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई मेरे अंदर कैसे एंजाइटी, वो नर्वसनेस की फीलिंग कैसे आई, वो वरी कैसे था, एप्रीहेंशन कैसे था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत आ जाएगा, बच्चों को मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, बच्चे मेरे को चिढ़ाएंगे, ये सब चीजें मतलब आपके मन में, मेरे मन में भी आया था उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने गया था। जब मैं गया वहां पर तो उस समय अंदर बटरफ्लाई वाली फीलिंग आपके स्टमक में होती है, आपके हाथ कांपते हैं, आपका जो वॉइस है वो फंबल करता है, ठीक है, आपको स्वेटिंग आने लग जाती है और अलग अलग थॉट्स आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, वही एंजाइटी थी उसमें, एक्सपीरियंस लेता गया और आज ऐसी कंडीशन है कि एंजाइटी कम फील होती है। एंजाइटी का भी तो साइंटिस्ट कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं बता पाए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मैं वहां पर गया तो जो मुझे फीलिंग ऑफ नर्वसनेस कि मेरे साथ कुछ गलत, जबकि रियल में कोई गलत होने वाला था नहीं, ना हो रहा था कोई गलत, कोई भी चीज गलत नहीं हो रही थी वहां पर, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा था, लेकिन मुझे एक पहले से ही एक पूर्वाग्रह जिसे बोलते हैं वो था कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, उस वजह से मेरी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन हो रहा था। जैसे साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन क्या, नेगेटिव थॉट्स आना, सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वहां पे कि कुछ गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल या सोमेटिक, सोमेटिक मतलब विजिबल, शारीरिक रूप से, जैसे मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, ठीक है, हाथ कांपने लग गए, स्वेटिंग आने लग गई मुझे, पेट में मेरे स्टमक में बटरफ्लाई वाली फीलिंग होने लग गई, ये सब क्या है, ये सब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है, ठीक है। वी कैन दस थिंग्स एंजाइटी एज ए अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ हाई अराउजल, देखिए अराउज, उस समय बॉडी अराउज होती है। अब फियर क्या है भाई, फियर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, सेम है एंजाइटी से, लेकिन टू ए नोन और डेफिनेट थ्रेट। आप रात को 12 बजे अपने घर से निकले मार्केट के लिए, पैदल जा रहे हैं, उस समय आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, चोर ना आ जाए या कोई जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या कोई डेफिनेट या नोन थ्रेट था, नहीं, लेकिन आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एराउजल आपकी बॉडी में हुआ, जिसमें सिम्टम्स दिखने लग गए कि आपके फंबल होने लग गया, आपके हाथ कांपने लग गए, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ये सब चीजें उस समय होती है। वो कंडीशन क्या है, एंजाइटी वाली। जैसे ही वहां पे कोई आपको शेर दिख गया, वो एंजाइटी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, फियर में। मतलब फियर के लिए एक थ्रेट होना जरूरी है, विजिबल थ्रेट, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन एंजाइटी के लिए कोई विजिबल थ्रेट नहीं होता है। आप अपने मन से ये मान के चलते हैं, एप्रीहेंशन, ठीक है, कि भाई, या शंका जिसे बोलते हैं, कि आपको रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे साथ होने वाला है, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कॉन्फ्रेंस में 200 लोग आपके पास खड़े हैं और आपको लेक्चर ऊपर स्टेज में खड़ा कर दिया गया, उस समय आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी, आप बोल भी नहीं पाते, बिल्कुल आप फंबल करने लग जाते हैं, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, गलत सलत बोलने लग जाते हैं, वो क्या है, एंजाइटी है। कोई गलत थोड़े ना होगा आपके साथ वहां पर, लेकिन अब जैसे आपको कोई शेर दिख गया, उस कंडीशन में तुरंत आपका क्या होगा, फिर वही आपकी बॉडी में एरोजल लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन आप उस समय नोन थ्रेट, आपको थ्रेट दिख चुका है, तो उस वो एंजाइटी फियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फियर एज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए नोन और डेफिनेट थ्रेट। फियर रिलेट्स टू द नोन और अंडरस्टूड थ्रेट, लेकिन एंजाइटी में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वेयर एज एंजाइटी फॉलो फ्रॉम अननोन एक्सपेक्टेड, मान के चल रहे हैं खाली, ये पुअरली डेफिनेट थ्रेट, आप अपने मन में मान के चल रहे हैं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए मेरे साथ। तो एंजाइटी ऑफन अ रिस्पॉन्स टू एन अननोन थ्रेट, आप अननोन थ्रेट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी बॉडी अराउज हो जाती है। जैसे देख लीजिए ये डायग्राम में, फियर में नोन और अंडरस्टूड थ्रेट होता है। आप जंगल में गए या मार्केट गए और आपको कोई शेर दिख गया, कोई चोर दिख गया जिसके हाथ में गन है, बंदूक है,
तब आपको फियर होगा। एंजाइटी क्या है? अननोन थ्रेट। जब तक आप कुछ नहीं दिखा है, आप आराम से जा रहे हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फियर डर रह रहा है, तो वो क्या है? एंजाइटी। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये नेट में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि फियर में नोन थ्रेट होता है, ठीक है, अंडरस्टूड थ्रेट होता है, एंजाइटी में अननोन थ्रेट होता है। आप पहले से ही मान के चल जाते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, निगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है, निगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं, थॉट्स आने लग जाते हैं, और कुछ विजिबल भी होता है, आपको सोमेटिक सिम्टम दिखाई देते हैं आपको, और कुछ बिहेवियरल भी दिखाई देते हैं कि आपका फंबल करना, ठीक है, गलत सलत बोल देना, वहाँ भी। एंजाइटी इज ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। देखिए, एंजाइटी में ही इमोशन है और फियर भी, दैट एवरीवन एक्सपीरियंस एट ए टाइम। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ में एंजाइटी को फील करता है। मैं इस कंडीशन में भी एंजाइटी फील करूंगा। मुझसे कहा जाए कि भाई बीपीएड या एमपीएड को पढ़ाने जाना है, कोई एंजाइटी नहीं होगी। क्यों? मेरा एंजाइटी लेवल ऑप्टिमम होगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। अगर मुझसे कहा जाए भाई कि आपको बीटेक वालों को इंजीनियरिंग पढ़ाने जाना है, उस कंडीशन में मैं घर में कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लूं, लेकिन मैं थोड़ा एंशियस होऊंगा उनको पढ़ाते वक्त, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो कॉज देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा कोई इंडिविजुअल अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें एंजाइटी नहीं होगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं होगी, डिफरेंट सिचुएशन में एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन टू परफॉर्मर टू स्ट्रेस ऑफन लीडिंग टू ओवर अराउजल। अभी एक नेट में क्वेश्चन आ सकता है, एंजाइटी में अराउजल लेवल हाई होता है या लो होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजाइटी में अराउजल लेवल मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हाई होता है। ये भी नेट के पर्पज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्वानुमान, ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन टू परसीव इन्वायरमेंटल सिचुएशन एज ए थ्रेटिंग। पहले से आप मान के चल रहे हैं कि कोई थ्रेट आ सकता है। एंजाइटी अकर्स वेयर देयर इज एन सब्सटेंशियल इंबैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी एंड देयर परसेप्शन ऑफ द डिमांड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सिचुएशन। ये कॉम्पिटिटिव एंजाइटी की बात है। एंजाइटी कब पैदा होती है? अकर्स वेयर देयर इज ए सब्सटेंशियल इंबैलेंस, जब इंबैलेंस हो जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के, किसी खिलाड़ी के परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी एंड देयर परसेप्शन ऑफ डिमांड्स ऑफ द इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसमें जब इंबैलेंस हो जाता है तो आप कोई भी खिलाड़ी एंजाइटी फील करता है, ये ध्यान रखिएगा। एंजाइटी इन योर बॉडी इज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, अब आप एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एंजाइटी या आप फियर फील करते हैं, तो हमारी बॉडी की एक अपने आप स्वतः जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारा ये डील भी होता है कि एक टर्मिनोलॉजी है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है। जब भी आप फियर की कंडीशन में होते हैं, एंजाइटी कंडीशन में कम होता है, फियर की कंडीशन में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि फियर आपको कोई शेर आ गया आपके सामने, या आपको किसी ने गन पॉइंट पे खड़ा कर दिया, उस समय आप एंजाइटी फील नहीं करेंगे, फियर, डर। तो जैसे ही वो फियर हुआ, आपकी बॉडी में स्वतः आपकी बॉडी ने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाए और एक रिस्पांस दिया आपकी बॉडी ने, जिसे बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पांस। फ्लाइट मतलब या तो भाग जाओ, फाइट मतलब या तो उस सिचुएशन से लड़ो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फियर इज द क्या है? फियर इज द इमोशनल, फियर क्या है? एक इमोशनल रिस्पांस टू ए रियल और परसीव्ड इमिटेंट थ्रेट। वेयर एज एंजाइटी, जो आप इसको यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर कि एंजाइटी क्या है यहाँ पर, कि इसमें लिखा भी हुआ है कि एंजाइटी और फियर में डिफरेंस कि एंजाइटी है एंटीसिपेशन, आप एंटीसिपेट कर रहे हैं ऑफ फ्यूचर थ्रेट, किसी फ्यूचर जो आने वाला थ्रेट है उसको एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आ सकता है, भाई मुझे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, फियर इज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, टू अ थ्रेटनिंग स्टिमुलस। कोई भी थ्रेटनिंग स्टिमुलस है, गन पॉइंट स्टिमुलस हो गया, शेर क्या है स्टिमुलस हो गया, ठीक है, वो अपने आप नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी। ठीक है, उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फियर एक प्रकार का नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कब आएगा वो? जब कोई जेन्युइन थ्रेट आपको आएगा आपके पास, ठीक है, विजिबल थ्रेट होगा, अदरवाइज फियर नहीं होगा। ठीक है, अब फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है नॉर्मली? देखिए, व्हेन थ्रेट इज डिटेक्टेड, जब कोई भी थ्रेट आ गया आपके पास तो आप फियर फील करेंगे। ठीक है, इमोशंस जो आपकी, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो
ट्रिगर करता है और क्या करता है, एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में पैदा करता है जिसे बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस रिएक्शन, ये ध्यान रखने का, तो बॉडी इसमें या तो दो ही चीजें करती है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में, या तो आप उस सिचुएशन से लड़ो फाइट, या आप भाग जाओ। ठीक है, ये दो चीजें इसमें बहुत जरूरी होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंजाइटी, अब ये ध्यान रखिएगा, एंजाइटी इज नॉट ए डिजीज, ये अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजाइटी इज नॉट ए डिजीज। एंजाइटी जब लंबे समय तक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हो जाती है, अप टू 6 मंथ, इसमें दिया भी हुआ है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे फोबिया, फोबिया का एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, और पैनिक अटैक क्या है, एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर। तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, डिफाइन, इसने भी एंजाइटी की डेफिनेशन दी है, एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। मतलब एक इमोशन है एंजाइटी, जो जिसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन, वरीड, किस चीज की वरी, कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, एंड फिजिकल चेंजेस, ये जो टेंशन, वरी, थॉट्स, ये सब क्या है, कॉग्निटिव सिम्टम्स है। ठीक है, दूसरा आपके फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और उसके अलावा आपका स्वेटिंग, ठीक है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ये सब चीजें क्या है, आपके सोमेटिक या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है आपके एंजाइटी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी, सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा अभी मैं जब आगे टाइप्स पढ़ाऊंगा, टाइप से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी अकर्स when the demands of the sports are greater than the athlete's perceived ability। ठीक है, मतलब एक खिलाड़ी की एबिलिटी नॉर्मल, मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट या उसमें अचीव करने की, कोई गोल्ड मेडल अचीव करने की है, लेकिन वहां पे उसकी डिमांड क्या है कि भाई उसने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाना है। तो जब वो इंटरनेशनल इवेंट खेलने जाएगा उस समय, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो इंटरनेशनल लेवल तक है, लेकिन तुरंत उसको वहां पे इंटरनेशनल इवेंट में भेजेंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी में वही फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, अराउजल लेवल हाई होगा, जब अराउजल लेवल हाई होगा तो वो एंजाइटी फील करेगा, उसे ही कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है, उसके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे वही मैंने बताया, स्वेटिंग आ गई, ठीक है, मूवमेंट उसके अच्छे नहीं हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन खत्म हो रहा है, सब चीजें क्या है, ये सब चीजें मूवमेंट चेंज भी आ जाएंगे उसकी बॉडी में। इसको खत्म करने के बहुत सारे कोचेज हैं और टेक्निक्स हैं, जो एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है। ठीक है, बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स मैं बाद में बताऊंगा उसको। ठीक है, अब आता है कॉजेज ऑफ एंजाइटी इन स्पोर्ट्स, क्या कारण है एंजाइटी के। वैसे कोई नॉन पर्टिकुलर कारण नहीं, मैंने अपना एग्जांपल दिया आपको कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंजाइटी नहीं, लेकिन मैं अभी बीटेक वालों को पढ़ाने चले जाऊँ एंजाइटी फील करूंगा। इट मींस एंजाइटी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में एंजाइटी आपको हो सकती है। अब क्या है, नॉर्मल एंजाइटी स्पोर्ट्स में है, ठीक है, फियर ऑफ फेलिंग और बैड परफॉर्मेंस। आप एक खिलाड़ी को डर है कि भाई मैं खराब परफॉर्मेंस ना दे दूं, ठीक है, वहां पे मैं फेल ना हो जाऊं, तो उससे उसको एंजाइटी होगी। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम का एग्जाम्पल है, नेट का एग्जाम अभी देने जाएंगे नए बच्चे, ठीक है, वो जब एग्जाम पेपर नहीं आएगा उस समय उनको क्या होगा, एक तरीके का बटरफ्लाई फीलिंग स्टमक में होगी, डर पैदा होगा कि यार मैं तो फिजियोलॉजी में मास्टर हूँ, लेकिन कोई और सब्जेक्ट का ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ लें, डर ही तो है कि बैड परफॉर्मेंस ना हो जाए। ठीक है, या मेरी जो मैं पढ़ के आया हूँ क्या वो आएंगे उसमें, मैंने तो बीएमआई का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद किया है, कुछ और ना आ जाए, ये सब क्या है, बैड परफॉर्मेंस का डर, फियर ऑफ बैड फीडबैक और इवैल्यूएशन पॉइंट। या ये तो नहीं है कि मुझे दर्शक या मेरे जो कोच है, ठीक है, वो गलत इवेल्युएट कर ले, ये भी डर रहता है। फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द इवेंट, कंपटीशन का सबसे ज्यादा रोल है एंजाइटी में, हाई लेवल कंपटीशन में ज्यादा एंजाइटी फील करता है। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब मैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी, डायमेंशन ऑफ एंजाइटी और एंजाइटी की थ्योरीज, ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा आपको, क्योंकि अभी ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर आप ये पढ़िएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ एंजाइटी और थ्योरीज ऑफ एंजाइटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के रीजन सेशन में और नॉर्मल में।
ये ध्यान रखिएगा जिसने थ्योरीज पढ़ ली, क्योंकि साइकोलॉजी में थ्योरीज ही बहुत है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे एंजाइटी की थ्योरीज हो, चाहे पर्सनैलिटी की थ्योरीज हो, चाहे मोटिवेशन की थ्योरीज हो, एग्रेशन की थ्योरीज हो, ये थ्योरीज पढ़ ली, समझ लीजिए आपने 70% साइकोलॉजी पढ़ ली। उसी से आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने मुझे गलत बताया है, या फिर आपने गलत इसको एलिब्रेट करा है, या आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।